अस्सलाम वालेकुम यस वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो के अंदर जो है हम यहाँ पर गोल्ड के वीकली एनालिसिस करने वाले हैं कि आया किस तरीके से मार्केट के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटी को हम फाइंड कर सकेंगे आने वाले फ्यूचर के अंदर। और क्योंकि मंथली कैंडल भी जो है वो क्लोज हो चुकी हुई है तो उसको भी हम डिटेल वाइज से देखेंगे, क्योंकि ये मंथ जो है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मार्च का डाटा है इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर अभी हमें देखने को मिलेंगी। तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इसी बेस के ऊपर जो है वो आपको इन फ्यूचर के अंदर अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलती रहेंगी। जैसा कि अभी हमने जो है फॉरेक्स कोर्स का जो है न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करने का वो पूरा कोर्स मैंने अपलोड किया है। रिक्वेस्ट ये है काइंडली अगर आपने वो नहीं देखी तो वो वीडियोज़ जाके आपको दे सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी शो हो रहा होगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में, तो मंथली टाइम फ्रेम आपके सामने यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास मंथली कैंडल की अभी जो क्लोजिंग हुई है 2080 या 2081 पर हमारी जो है वो क्लोजिंग हुई है, ठीक है। और इससे पीछे की अगर हम बात करें तो हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर एक लेवल मार्क कर देता हूँ मिसाल के तौर पर, ये वाला हमारा जो है एक पिछले तकरीबन 2-4 साल से मार्केट जो है यहाँ पर ट्रिपल टॉप, सॉरी हाँ ट्रिपल टॉप जो है मार्केट ने यहाँ पे बनाया था, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर जो है उसके ऊपर क्लोजिंग जो है वो नहीं दी थी, लेकिन इस बार मंथली कैंडल ने जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो कैंडल क्लोज कर दी है। अब इसको थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। अब बारीकी का मतलब ये है कि थोड़ा डीपली हम इसको जाएंगे। जैसा कि अब देखें मंथली कैंडल जो है वो बुलिश क्लोज हुई है और काफ़ी जो है अच्छे तरीके से ये बुलिश क्लोज हुई है, यानी इसको हम कहते हैं कि काफ़ी स्ट्रांगली बुलिश क्लोज हुई है। दैट मीन्स टू से कि हमें इंडिकेट करती है कि नेक्स्ट मंथ की कैंडल भी जो है वो हमें बुलिश साइड की तरफ क्लोजिंग देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें क्या बताता है अगेन कि मार्केट यहाँ पर जो है एक सिंपल यहाँ पे हम लॉजिकली बात करें तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से एक हायर हाई लोअर लो, हायर हाई, उसके बाद मार्केट ने लोअर लो, और उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी रेंज करने के बाद दोबारा आप इसको डबल बॉटम भी कह सकते हैं, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से इसके बाद जो है एक नया अभी हायर हाई जो है वो लगाने की कोशिश कर रही है, तो ये हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट की डायरेक्शन जो है वो अप साइड की तरफ है। तो अभी हम इसको सिंपली जो है ट्रेंड इसका बुलिश साइड की तरफ ही देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था अपनी वीडियोस के अंदर कि जब तक मार्केट जो है वो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तब तक हम इसको जो है वो डाउन साइड की तरफ या बाय साइड की तरफ को नहीं देखेंगे। मार्केट जो है इसके दरमियान में रेंज करेगी, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखिएगा क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 8 से 10 वीक्स मार्केट जो है वो यहाँ पर रही है, ठीक है। वट डज़ दैट मीन कि ये हमारे पास एक रेंज थी। मैंने आपको बारहा बात की हुई है कि हमारे पास जब भी रेंज ब्रेक होती है तो उसके बाद मार्केट जो है वो हमें एक बड़ा मूव देता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ की रेंज ब्रेक हुई है और मार्केट यहाँ पे हमें मूव देखने को मिला है, और नेक्स्ट वीक के अंदर भी आपको जो है यहाँ पर एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा अप साइड की तरफ ही। अगर हम यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पर एक लेवल मार्क करें, इस वाले जोन को जो है मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर जो है अगर मैं एक रेजिस्टेंस हमारे पास शो कर रही है कि मार्केट जो है वो अभी हमारे पास क्योंकि जहाँ से मार्केट एक दफ़ा रिजेक्ट हो या दो दफ़ा रिजेक्ट हो, दैट मीन्स टू से कि वो हमारे पास एक रेजिस्टेंस होती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंडल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डबल टॉप था, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आई है, डबल बॉटम बनाया है। अब मार्केट जो है वो दोबारा ऊपर जा रही है और यहाँ पर हमें ये रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। इस टाइम जो करंट और फ्रेश सिचुएशन ये है कि मार्केट यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस हमें फेस करने को दे रही है, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है इसके ऊपर तो फिर क्या होगा कि मार्केट के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। मार्केट जो है फिर यहाँ से जब तक मार्केट न्यू कैंडल्स प्रिंट नहीं करती, क्योंकि हमारे पास इससे पीछे जो है वो डाटा अभी तक कुछ भी नहीं है इन हिस्ट्री के अंदर, तो फिर ये होगा कि मार्केट अभी यहाँ पर नया जो है वो हाई लगाएगी, उसके बाद मार्केट जो है फिर लो लगा के उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो देखेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पर ट्रेड जो है वो ऑलरेडी ओपन है और मैंने यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट किया है। 800 पिप 1000 पिप हमने यहाँ पर हासिल किए हैं। ये सारा जो है वो टेक्निकल बेस के ऊपर है, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को मिक्स करते हुए हमने यहाँ पे ट्रेड की हुई है। अगर आप मेरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं, पेड कोर्स, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप काइंडली वहाँ से जाके भी इसको देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखें तो आपके सामने
ये एक डाटा हमारे पास शो हो रहा है डेली के टाइम फ्रेम में, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ जा सकती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इन सिंपल वर्ड्स के अंदर ये लोअर लो हायर हाई, लोअर लो, ये लोअर लो लोअर हाई, उसके बाद मार्केट ने जो है यहाँ पर एक अच्छा खासा जो है वो हाई का डाटा लगाया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है इन फ्यूचर के अंदर भी अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। और ये स्ट्रॉन्गली बुलिश कैंडल है, ये छोटी कैंडल नहीं है, ये स्ट्रॉन्गली जो है वो बुलिश कैंडल आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट नेक्स्ट डे क्या करेगी, यहाँ से थोड़ी सी विक बना के उसके बाद मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक लो भी बन सकता है, वो बात की बात है, लेकिन अभी जो है हमें इंडिकेशन ये मिल रही है कि मार्केट जो है वो बुलिश साइड की तरफ जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम की तरफ। अगर हम H4 की कैंडल में चले जाते हैं, H4 कैंडल में आप देख सकते हैं कि उसी अगेन जोन के अंदर मार्केट ने जो है वहाँ पे रिजेक्शन दी है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन अभी भी मैं इसको नहीं कहूँगा जब तक मार्केट जो है वो यहाँ पर एक बेरिश मूव हमें नहीं देती, क्योंकि मार्केट के लिए ज़रूरी है कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पर इस टाइम मार्केट खड़ी हुई है वहाँ पर बहुत सारे लोगों के सेल्स के ऑर्डर हैं और बाय स्टॉप के ऑर्डर हैं और सेल स्टॉप के ऑर्डर हैं। यहाँ पर मार्केट इस टाइम अभी डिसाइड करेगी कि मार्केट ने जो है वो कहाँ पर जाना है, या तो नीचे वाले लोगों को आउट करके फिर ऊपर जाएगी, या फिर ऊपर वालों को आउट करके नीचे आएगी। तो यहाँ पर अभी डिसीजन जोन है, क्योंकि ये फ्रेश रेजिस्टेंस है, और फ्रेश रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि मार्केट हमेशा वहाँ से कुछ ना कुछ आपको रिजेक्शन देती है। और बड़े टाइम फ्रेम में होगा तो बड़े टाइम फ्रेम में वो आपको 100-200 पिप का टारगेट देती है। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको वो जो है 100 और 50 पिप आपको इजीली मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 100-50 पिप की जो है वो वीकली एनालिसिस के अंदर आपको मंडे वाले दिन यहाँ से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेली की कैंडल ने जो है वो वीक भी बनानी है, और वीक में ही आपको सेल साइड की तरफ मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसको जो है वो अभी प्ले आउट ना की जब तक मार्केट यहाँ से कुछ न्यू कैंडल्स जो है वो प्रिंट नहीं कर देती। अगर मार्केट यहाँ पे खड़ी हुई है, अब हमने देखना ये है कि मार्केट यहाँ पर हमें क्या रिस्पॉन्स देती है। अगर तो मार्केट यहाँ से सीधी ऊपर चली जाती है और नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करती, तो दैट मीन्स टू से कि मार्केट क्या कर सकती है, ऊपर जाकर ऊपर के जो है ऑर्डर्स को लेकर फिर नीचे आ सकती है, और हमारे पास अगेन जो है ये रेजिस्टेंस एरिया जो है एक वैलिड रेजिस्टेंस एरिया होगा। ठीक है, लेकिन अभी स्टिल वेट है मंडे की कैंडल का ऊपर होने का, कि वो मंडे के वाले दिन हमें क्या रिस्पॉन्स देती है। अब हम यहाँ पर चलते हैं थोड़ा फंडामेंटल की तरफ। यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो चुकी, अब हम देखेंगे फंडामेंटल में हमारे पास इवेंट्स कौन कौन से हैं जो इस वीक के अंदर इस मार्केट को जो है वो करंटली मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने फंडामेंटल्स की तरफ। जी हाँ, तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो मंडे वाले दिन हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मार्केट का जो है वो हॉलीडे होगा मार्च 4 को, और उसके बाद हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन मार्च 5 को हमारे पास ISM सर्विसेज है, जो कि हमारे पास देखने को मिलेंगी शाम 8 बजे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डे वेडनेसडे मार्च 6 को हमारे पास ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। ठीक है, उसके बाद फेड चेयर की जो है वो पावल की टेस्टिफाई स्पीच होगी, ज्वेलर्स जॉब ओपनिंग होंगी। तो ये हमारे पास थोड़ी सी मार्केट को मूव दे सकती हैं वेडनेसडे वाले दिन। याद रखें, मैंने आप लोगों को एक बात क्लियर की हुई है अपने फॉरेक्स कोर्स के अंदर कि अगर तो हमारे पास वेडनेसडे वाले दिन मूव ना हुआ तो हमारे पास मूव जो है वो नेक्स्ट डे होगा, जहाँ पर हमारे पास आता है थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, और उसके बाद अगेन जो है 8 बजे फेड चेयर पावल की जो है वो टेस्टिफाई स्पीच होगी। उसके बाद हमारे पास फ्राइडे वाले दिन नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, यानी कि हमारे पास NFP भी आ रही है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करेंगे तो आई थिंक सो FOMC भी होगी नेक्स्ट वीक के अंदर, तो वो भी हम देख लेते हैं कि FOMC हमारे पास किस डेट को आएगी, कि उसके हिसाब, क्योंकि वो हमारे पास डिपेंड करेगी कि उसने मंथली कैंडल को जो है वो कहाँ पे लेके जाना है। अब यहाँ पर देखें 20 तारीख को हमारे पास फेड की जो है वो FOMC फंड्स रेट हैं, फेडरल फंड्स रेट हैं, FOMC स्टेटमेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो ये हमारे पास 20 तारीख को है। तो दैट मीन्स टू से कि अभी जो 20 दिन तक मार्केट मूव करेगी वो हमारी NFP और CPI और PPI के मुताबिक मूव करेगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट 10 डेज होंगे आफ्टर 10 डेज मंथ के, वो हमारे पास FOMC पे डिपेंड करेगा कि वो हमें किस तरफ की डायरेक्शन देती है। तो उससे पहले ये होगा कि NFP और CPI पर ये हो सकता है कि मार्केट आपको जो अभी यहाँ पर इसने हाई लगाया हुआ है वो क्या कर सकती है, मार्केट उससे ऊपर प्रिंटिंग देगी, यानी कि न्यू कैंडल्स बनेगी। अगर बुलिश की तरफ जाती है, डाटा पे डिपेंड करेगा, अगर तो मार्केट बुलिश की तरफ जाती है तो फिर होगा ये कि FOMC जो है वो आपके डाउन साइड की तरफ जा सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मार्केट आपकी टोटली जो है वो ऊपर की तरफ जाए। तो ये टेक्निकल भी बताएंगे हमें, हम देखेंगे करंटली सिचुएशन को। लेकिन अभी जो सूरत हमें बता रही है कि हमारे पास NFP है इस वीक के अंदर, तो NFP हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो हमारे पास पहले जो 4 दिन है उसके अंदर या तो मंडे या वेडनेसडे
सॉरी या तो ट्यूसडे या वेडनेसडे या थर्सडे, इन तीनों में से एक दिन मूव आ सकता है। और फिर एनएफपी का मूव होगा हमारे पास, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें जो है मैंने अपने फॉरेक्स कोर्स के अंदर बताई हुई हैं। अगर आपने वो कोर्स देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप टेक्निकल बेस के ऊपर जाना चाहते हैं तो टेक्निकल के भी एनालिसिस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं, उसका कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको हर चीज़ का मिल जाएगा। हमेशा कहता हूँ कि ट्रेंडिंग बेस के ऊपर रहें और जो बड़ा डाटा होता है उसका वेट करें। जैसे एनएफपी है उसका वेट करें कि मार्केट एनएफपी पे आपको जहां का मूव देगी वहां पर आपने जो है उसकी डायरेक्शन की तरफ मूव करना है। अदरवाइज आप जो है उससे पहले ट्रेड लेकर मार्केट के अंदर फंस जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियो में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो हम प्रोवाइड करते रहें। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।